कृष्ण के वृंदावन छोड़ आने के बाद राधा का क्या हुआ? राधा कृष्ण, जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि ये दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़ दीच कर जाना पड़ा? राधा और कृष्ण की मूर्ति। मंदिरों में केवल श्री कृष्ण की अकेले मूर्ति देखना कम पाया जाता है। अमूमन हम उनकी मूर्ति के साथ राधा की मूर्ति जरूर देखते हैं। आप स्वयं वृंदावन के किसी भी मंदिर में प्रवेश कर लीजिए, वहां आपको राधे कृष्ण की ही मूर्ति के दर्शन होंगे। इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये एक गहरा रिश्ता है। लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़ डचकर मथुरा चले गए थे, तब राधा का क्या हुआ? कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? क्या जीवन बिताया भी था यहाँ। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए, ये सवाल काफी गहरे हैं। लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया है। ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते, कुछ को परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियां थी। कृष्ण की दीवानी राधा। बज्जिदे होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वह थी राधा। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। कृष्ण से बड़ी थी राधा। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी? वे वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से खींची चली वृंदावन पहुंच जाती थी। कृष्ण भी राधा से मिलने जाते। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती। उस मधुर संगीत को सुनते हुए सभी मग्न हो जाते, और इसी का फायदा पाकर कई बार कृष्ण चुपके से वहां से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन को छोड़ आज मथुरा जाना था। कंस ने बुलाया था। ये तब की बात थी जब कृष्ण के दुष्ट मामा कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। यह बात पूरी वृंदावन नगरी में फैल गई। सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया, मानो उनकी अपनी कोई चीज उनसे दूर जाने वाली हो। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी ही, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, यह सोचकर कि वे कृष्ण को जाने नहीं देंगे। सभी थे उदास। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें। इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। आखिरी बार मिले दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी, वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भांप लेती। इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा अलविदा। अंततः कृष्ण राधा को अलविदा कह वहां से लौट आए और आकर गोपियों को भी वृंदावन से उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। चले गए कृष्ण। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया। ना कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। कृष्ण को याद करते शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती, और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मौत लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। राधा का विवाह। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा, और विवाह के बाद
अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ता, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती थी। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वह चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। राधा पहुंची द्वारिका नगरी। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वह मौका प्राप्त न हुआ। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी दोनों में कोई वार्तालाप ना हुई। मिली कृष्ण से, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे, उन्हें लफ्जों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। राधा का डर, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी ये भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दी। अंततः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। निकल गई महल से। वे नहीं जानती थीं कि वे कहां जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वे सब जानते थे, इसलिए अपने अंतर्मन वे जानते थे कि राधा कहां जा रही है। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ दी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी, और यह तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई, परंतु दूसरी ओर वह समय निकट था जब राधा पाने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। और अंततः श्री राधा रानी जी का मिलन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।